इंदौर में बीआरटीएस कॉरिडोर हटाने में हो रही देरी के साथ साथ एलिवेटेड कॉरिडोर की उपयोगिता पर भी हाईकोर्ट ने गंभीर आपत्ति जताई है। अदालत ने सुनवाई में स्पष्ट कर दिया है कि करोड़ों रुपए की लागत से बने इस ब्रिज की वास्तविक जरूरत, ट्रैफिक लोड और सामुदायिक उपयोगिता को लेकर कई सवाल के जवाब पेश नहीं किए गए हैं। कोर्ट ने बीआरटीएस हटाने में जारी सुस्ती पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा, लगता है इंदौर का बीआरटीएस हटेगा ही नहीं। इस मामले में याचिकाकर्ता और ट्रैफिक एक्सपर्ट अतुल सेठ ने कोर्ट को बताया है कि शहरवासियों को 11.5 किमी लंबे बीआरटीएस ट्रैक के कारण लगातार जाम, दुर्घटना और मार्ग अव्यवस्था का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने यह भी कहा है कि नगर निगम की कार्यवाही केवल घोषणाओं तक सीमित है, जबकि जमीन पर प्रगति बेहद ही धीमी है। कोर्ट ने कलेक्टर और निगम आयुक्त से अगली सुनवाई तक बीआरटीएस हटाने और एलिवेटेड कॉरिडोर दोनों पर समग्र, तथ्यपूर्ण और समयबद्ध रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने सवाल किया है कि जब मौजूदा ट्रैफिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही अव्यवस्थित है तो एलिवेटेड कॉरिडोर का प्रभावी उपयोग कैसे होगा और इसका ट्रैफिक मूल्यांकन किस आधार पर किया गया। सेठ ने यह भी बताया है कि गलत ट्रैफिक आंकलन और अव्यवहारिक डिजाइन के कारण आने वाले वर्षों से यह प्रोजेक्ट शहर के लिए और मुश्किलें खड़ी कर सकता है। अब निगाहें अगली सुनवाई पर है, जब प्रशासन को अदालत के सामने अपनी वास्तविक तैयारी और प्रगति दिखानी होगी। वहीं प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप एलिवेटेड कॉरिडोर को बनाने के लिए पूरी बीआरटीएस लेन को हटाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जहां न्यायालय के निर्देश पर पूर्व में एक तरफ की बीआरटीएस की रेलिंग पहले ही नगर निगम हटवा चुका है। महापौर ने गुरुवार 4 बजे बताया कि नगर निगम के द्वारा दूसरी तरफ की रेलिंग को भी हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वहीं अस्थायी रूप से नगर निगम के द्वारा दोनों ही सड़कों के बीच में डिवाइडर के तौर पर लोहे की चादरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। हाईकोर्ट के भी हमने ये संज्ञान में लाया, दोनों सर्वे भी हमने प्रस्तुत किए और हमने कहा कि दोनों सर्वे सरकार के द्वारा किए गए हैं, तो इसका अगर आप चाहते हो तो एक बार पुनः आकलन इसका जो है सर्वे का आपकी देखरेख में करा लिया जाए, तो तकनीकी समिति बना दे आपकी देखरेख के अंदर और उसका वो आकलन कर ले और फिर जो सिद्ध होता है ये जो आवश्यकता इंदौर शहर की है उसके रूप निर्णय ले। तो माननीय न्यायालय ने, उच्च न्यायालय ने जो है कल सभी विभागों को और इंदौर विकास प्राधिकरण को, राज्य शासन को नोटिस दिया है कि इसका जवाब प्रस्तुत करे और 11 अप्रैल को इस पर फिर से सुनवाई होने वाली है। यही सवाल उन्होंने कहा, मगर उसका उन्होंने कहा कि पहले सरकार से शासन से जवाब आ जाए और उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय ने बहस के दौरान कहा भी कि हमको शहर की सुविधा देखना है, क्या बने क्या नहीं बने ये निर्णय शासन का है, प्रशासन का है, मगर वो उपयोगी है कि नहीं इसका निर्णय हम देखेंगे और समझेंगे।